आपका स्वागत है आप ही के चैनल इंग्लिश एकेडमी में। इन टुडेज वीडियो यू विल बी लर्निंग द करेक्ट यूसेज ऑफ वुड, वुड बी एंड वुड हैव बीन। लॉट्स ऑफ लर्नर्स गेट कंफ्यूज्ड वेयर टू यूज व्हाट। अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश स्पीकिंग के सारे एस्पेक्ट पर वीडियो पाने के लिए, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, vocabulary, pronunciation, English listening, interview related hot topics like group discussion, presentation, etc. पर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इतनी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृपया वीडियो को अंत तक देखें पूरी टॉपिक को विद एग्जांपल समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हियर वी गो। करेक्ट यूसेज ऑफ वुड को विल के पास्ट टेंस की फॉर्म में भी यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस के माध्यम से। यू विल क्रैक द इंटरव्यू, ये सेंटेंस की विल फॉर्म है। अब इसी को विल के पास्ट टेंस के रूप में समझते हैं। आई न्यू यू वुड क्रैक द इंटरव्यू। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। शी विल नॉट लेंड यू एनी मनी, इसी का पास्ट फॉर्म होगा आई न्यू शी वुड नॉट लेंड यू एनी मनी। वुड एक मॉडल्स का पार्ट है, सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज कम विद मी। इसते हैं वुड का एक और यूसेज। यूज हम लाइफ की काल्पनिक और अनरियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल सेंटेंसेस के माध्यम से। अगर मेरे पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। ये एक काल्पनिक और लाइफ की अनरियल सिचुएशन है। इसको इस तरह से बनाएंगे। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। दूसरे एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। अगर मेरे पास कार होती, जो कि नहीं है, तो मैं बहुत सारी जगह घूमता। इफ आई हैड कार आई वुड विजिट लॉट मैनी प्लेसेस। इमेजिनरी विशफुल सेंटेंसेस हमें लाइफ में कई जगह बोलने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इमेजिनरी और विशफुल सेंटेंसेस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किए दे रहा हूँ। इफ यू विश यू कैन चेक इट आउट टू। मैं तुम्हारी जगह होता तो इंटरव्यू पास कर लेता। इफ आई हैड इन योर प्लेस, कब? जब ये घटना घटी तब। आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए उस टाइम पर। अगर मैं आपकी जगह होता तो इंटरव्यू क्रैक कर लेता। सो इफ आई हैड इन योर प्लेस आई वुड क्रैक द इंटरव्यू। मेरी जगह होते तो क्या करते, मतलब पास्ट में जब ये घटना घटी उस टाइम अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन माई प्लेस। करते हैं वुड का नेक्स्ट यूसेज। वुड We used to tell the past habits also. जैसे मैं रोज सैर के लिए जाता था। I would go for walk daily. उन दिनों मुझे मूवी देखना बहुत पसंद था। Those days I would love watching movies. We used to prefer one thing over other. जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से अधिक पसंद करें तो भी would का यूज करते हैं अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए। जैसे कि मैं चाय की जगह कॉफी लेना पसंद करूंगा। I would prefer coffee over tea. मैं बाहर जाने से अच्छा घर पर आराम करना पसंद करूंगा इस मौसम में। I would rather rest at home in this weather than going out. बताते हैं हमारे प्रेफरेंस को over other. We will understand usage of would be. Be to express the possibilities or probabilities. मतलब हम would be का यूज संभावना और चांसेस को बताने के लिए भी करते हैं। चलिए समझते हैं। किरण वुड बी इन द स्कूल। किरण अभी स्कूल में होगी। संभावना बताई जा रही है कि संभवतः किरण स्कूल में होगी। सैम अभी ऑफिस में होगा। सैम वुड बी इन द ऑफिस नाउ। वुड बी इन द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल बी ऑल्सो। खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग द मैच। अब देखते हैं इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस फॉर्म में। मैंने कहा था वो मैच खेल रहा होगा। आई टोल्ड यू ही वुड बी प्लेइंग द मैच। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज वुड बी इन इमेजिनरी, कंडीशनल एंड इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के माध्यम से। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं आज किसी अच्छी जगह होता। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड बी एट बेटर प्लेस। अगर मैंने इलेक्शन जीत जाता तो जिले पर राज कर रहा होता। ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि अगर मैंने मेहनत की होती, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता। इफ आई हैड विन द इलेक्शन आई वुड बी रूलिंग द डिस्ट्रिक्ट। वुड बी का यूज वुड के पैसिव वॉइस के फॉर्म में भी करते हैं। बैंक रवि के द्वारा लूटी जाएगी। द बैंक वुड बी रॉब्ड बाय द रवि। श्याम ऑफिस में होगा।
श्याम वुड बी इन द ऑफिस। इस टाइप के सेंटेंसेस हम पहले ही कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूसेज ऑफ वुड हैव। वुड हैव का यूज पास्ट या प्रेजेंट की काल्पनिक सिचुएशन बताने के लिए भी करते हैं। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम आज डॉक्टर होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव डॉक्टर टुडे। अगर मेरे पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ चुका होता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लोन टू यू। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पेन होता तो मैं तुम्हें दे चुका होता। इफ आई हैड एक्स्ट्रा पेन आई वुड हैव गिवन इट टू यू। वी यूज वुड हैव इन पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल हैव ऑल्सो। से कहा था कि वह जा चुका होगा। He told me that he would have gone. मुझे लगा कि तुम घर से निकल गए होगे। I thought you would have left the house. उसे लगा कि मैं मर गया होऊंगा। She thought I would have died. अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो मैं जा चुका होता। If you had not come on time, I would have gone. सेंटेंसेस में संभावना व्यक्त की गई है और ये सेंटेंस के पैसिव फॉर्म में है। समझते हैं यूसेज ऑफ वुड हैव बीन। With would have been, we use time either point of time or indefinite time. Since, we use with point of time or with exact time. For, we use with not a definite time or exact time. चलिए समझते हैं would have been with some conditional sentences. हम जेल भेज दिए गए होते। ये एक incomplete but conditional sentence है। यहाँ पर sentence है हम जेल भेज दिए गए होते। अगर ऐसा होता तो इसको बोलेंगे would have been sent to jail। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। मैं दोपहर तक सो रहा होता। मतलब अगर ऐसा होता या अगर ऐसा नहीं होता तो मैं दोपहर तक सो रहा होता। I would have been sleeping till afternoon। मैं लखनऊ में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। I have been residing in Lucknow for last 25 years। अगर वह दिल्ली नहीं गया होता तो 15 साल से इंग्लिश सीख रहा होता। If he has not gone to Delhi, he would have been learning English for 15 years। अगर वह घटना नहीं घटित होती तो मैं अमेरिका में रह रहा होता। If that incident had not happened, I would have been living in America। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार के यूजफुल टॉपिक्स आगे भी पाने के लिए इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स या सजेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।